मैं मनीष कुमार गर्ग, प्रताप नगर निवासी 26 सेक्टर समाज से अपील करता हूँ। मेरी बेटी कल रात 7:30 बजे से गायब थी, तो उसको हम हेरने गए थे। 10 बजे तक हमने हेरा। 10:30 बजे हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस थाने में, प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में पुलिस वालों ने उसका कोई एक्शन नहीं लिया और नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने किसी लड़के से बात करी थी, उस लड़के का भी नामदर्ज और मोबाइल नंबर लिखाया हुआ है। उसने मोबाइल पे बात करी थी लड़की ने, तो वो मोबाइल नंबर से भी कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। उसके बाद में हमें 12-12:30 बजे तक वहाँ रोका, 12:30 बजे बाद वापस भेज दिया और उनकी सुबह आना, आपको सुबह वहाँ थानेदार आएगा तो उसके थ्रू आपका वो कार्रवाई होगी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरी बेटी IS कॉलोनी में मरी पर वहाँ पे मर्डर हो गया, किसी ने मर्डर करा है, क्या पता क्या करा। और वो 7:30 बजे वो बोल रहे हैं कि आपकी बेटी नहीं है, कोई दूसरे का मर्डर हुआ है। और उसके बाद फिर हमें पता लगा 1 बजे हमें लेके आया कोई आदमी, तब पता लगा कि 1 बजे हमारी बेटी है वो। और 7:30 बजे से RUHS हॉस्पिटल में ये मॉशरूम में उसमें पटक रखा उसको, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पुलिस वालों के थ्रू न किसी के थ्रू। और पुलिस वालों हमें मिसगाइड कर रहे हैं कि आपकी कैमरे में इनों में कोई फ़ोटो नहीं आ रही आपकी बेटी की, या IS कॉलोनी में या कुछ में फ़ोटो नहीं आ रही, न को हमने की साइकिल से वो अंदर गई है और कुछ हुई है, ये कोई फ़ोटो नहीं आ रही। जब हमने उसको डांटा फटकारा, जब उसके बाद में वो थोड़ा बहुत ये बोले कि 7:20 पे आपकी बेटी अंदर घुसी है, जो तो IS कॉलोनी में किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं, न किसी को वो बाहर आने देते हैं बिना आज्ञा से। उसके बाद 1 बजे से लेके सुबह 7:30 बजे से लेके आज अभी रात में 8 बजे तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी बेटी को न तो न्याय मिला है न कुछ मिला है। मेरी बेटी की हालत ऐसी हो रही है कि किसी ने कोई मर्डर करा हो, पूरा तो गाल फट रहा है, पूरा होठ फट रहे हैं, पूरा सिर फट रहा है। और वो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपकी बेटी 13 मंजिल से गिरी हुई है नीचे। 13 मंजिल से गिरती तो 4 फीट की आगे बालकनी आ रही है, तो बालकनी पे 12 मंजिल पे गिर जाती, वो तो 1 पे। उसके बावजूद हर 1 घंटे में कभी CI आता है, कभी एडिशनल SP आता है, कभी वो क्या नाम से डिप्टी आता है, तीनों चारों आते हैं, हमें धमकी दे जाते हैं कि आपकी बेटी को ले जाओ यहाँ से और उसको पोस्टमार्टम करा के और ले जाओ। उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हमसे ये बोला था कि मेडिकल वो बैठाएंगे पूरा, उसमें भी मेडिकल कुछ नहीं बैठाया। 2 डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवा दिया, उसकी भी रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दी। और उसके बाद हमें ये धमका रहे बार बार आके कि आप ले जाओ बेटी को, ले जाओ बेटी को ले जाओ। हमने ये कह दिया कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम बेटी को नहीं ले जाएंगे। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा बेटा है, मैं बहुत पूरा परेशान हो रहा हूँ। समाज से एक ही अपील कर रहा हूँ, सब समाज से मैं अपील कर रहा हूँ कि मेरा साथ देवे। और कल सुबह 9 बजे RUHS हॉस्पिटल में सब इकट्ठे हुए और सबको इकट्ठे होके मेरा साथ देके मेरा न्याय दिलवावे। मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इंसाफ दिलाओ, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। कानून को इंसाफ नहीं दिलाएगा मेरी बेटी को। मैं समाज से अपील करती हूँ, मेरी बेटी वंशिका को इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाना है मुझे। जिस लड़के ने उसको गुमराह करके करवाया है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए उसको नहीं छोड़ना। आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ। मेरी बहन के साथ